लंबी लकीर से मुल्क आजाद हुआ है। हाँ। सारी सियासी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को ज़िबा किया है, हम इतना जानते हैं। ये लखनऊ का इमाम होगा, ये मुल्ला मौलवियों नहीं बेचा है। मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था कि हम लोगों को मुल्लाओं के इस्लाम से कब बचाइएगा। कानून बने जो इन मुल्लाओं को दुरुस्त करे। ये बर्बाद किए हुए हम लोगों को। बात तो सही है लेकिन बैठ कर यहाँ आप अपना दलाली कर रहे हैं। कहते हैं कि मुसलमान को हर कोई खा रहा है। अरे आप ही लोग सबसे ज्यादा खा रहे हैं। अभी इतिहास खोलने लग जाऊंगा कई मौलानाओं के, तो सब ऐसे ही हो जाए। आपने बाकायदा तौर पे आज ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मुसलमान की अखिलेश यादव को जरूरत नहीं है। सुनिए कौन दलाली कर रहा है, मीडिएटर की जरूरत नहीं है। इस चक्कर में मत आओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम्हारी औकात क्या है? छोड़ो यार, कौन पहचानता है तुमको? अरे बहुत बड़ी चीज हूँ, लारी तुमको कौन पहचानता है? चुप रहो यार, चम्मच। अरे समाजवादी मैं थोड़ी करवा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में नौकर की हैसियत है, नौकर की तरह रहो। क्या हो? एक लाइन तो टॉपिक। मौलाना मेरा जूता की नोक पर रहते हैं। 2 टके का फड़वा। नहीं बिल्कुल। ये हुई ना बात। बहस करता हूँ, मुल्ला मौलवी ना बनो, दाढ़ी बनाकर टोपी लगा के ना बैठो। कोई भी उठ करके चला। गुंडे हो तुम लोग, गुंडे, ब्लैकमेलर। मैं नहीं कर पाऊंगा बहस। ब्लैकमेलर हो तुम बैक लोग। ऑन टॉपिक। अहमद के खिलाफ तो श्यामलाल अभी आप लिखित शिकायत करवाऊंगा। होना चाहिए। अभी हो गया व्यवहार, ये दूसरों के खिलाफ। ये लारी जी हंस रहे हो क्या रहा मुझे? ये एक बार हंसना फिर हंसना। अजय जी को भी रख। तेरी माँ क्या थी बे? यार प्लीज यार, ऑडियो डाउन, माँ बाप मत कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने डिबेट में बैठे हुए मुल्ला मौलवियों को इस तरह से धोया है और इस तरह से उन्हें बेइज्जत किया है कि आप सभी को वीडियो देखकर आनंद ही आ जाएगा। दोस्तों डिबेट में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। तो दोस्तों आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भैया इस देश के हर एक तिनके पर हर पहला अधिकार और आखिरी अधिकार इस देश के नागरिकों का है, देश के नागरिकों का है, भारतीय का है। अंसार रजा साहब तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? अंसार रजा जी बताइए, गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं आप। बाबा ने अगर कोई बात कही है तो किसी ने बाबा की बात पे एतराज किया है क्या? कोई स्टेटमेंट दिखा सकते हैं आप किसी का? अच्छा। कि बाबा ने ये बात मुसलमानों के खिलाफ बोली है कि इसमें 140 करोड़ लोगों का हक है, इसमें क्या शक? 1 दर्जन सपा के नेता, 1 दर्जन एवरीवन ऑन एयर। तो भाई मुझे क्यों फिर आपने बुला रखा है? मैं सपा के आदमी नहीं, मैं तो आपसे पूछने है ना, सपा का आदमी भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक लंबी लकीर खींचे। मैं लंबी लकीर खींच रहा हूं। खींचिए लंबी लकीर। से मुल्क आजाद हुआ है। हाँ। सारी सियासी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को ज़िबा किया है, हम इतना जानते हैं। वंदे मातरम की लाइनें काटेंगे साहब, मुसलमानों की वैसे काटी गई। अरे मुसलमानों को क्या कसूर? अगर एक आदमी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा रहा, अरे साहब मुसलमानों के डर से नहीं जा रहे हो। अगर कोई आदमी दावतनामा ठुकरा रहा है तो वो अरे मुसलमानों के डर से नहीं ठुक। अरे भाई किस मुसलमान ने मना किया आप अपने प्रभु की पूजा मत करो? किस मुसलमान ने कहा आप भगवान राम मंदिर की पूजा मत करो या वहां मत जाओ? किस मुसलमान ने कहा? क्यों मुसलमानों को कोसा जा रहा है? भाई आपने दुश्मन बना दिया। अभी आपने अखिलेश यादव से ये पूछा? हम क्यों पूछने जाए अखिलेश यादव से? भाई नहीं, आप तो सब इकट्ठा करते हैं वोट उनके लिए। हम क्यों पूछने जाए? क्योंकि आप तो सब वोट इकट्ठा करते हैं उनके लिए। आप बात तो सही है अंसार रजा साहब ने कहा हर पार्टी ने, चाहे आपकी हो, अजय आलोक जी की हो, रत्नाकर त्रिपाठी की हो, मुसलमानों को इस्तेमाल किया। चाहे वंदे मातरम की बात हो, ना वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ था, ना अगेंस्ट था, और ना आज घुसपैठियों के खिलाफ होना मुसलमानों के खिलाफ है। नाम दिल्ली का इमाम हो गया, यहाँ लखनऊ के इमाम हो गए, ये लखनऊ का इमाम होगा, ये मुल्ला मौलवियों नहीं बेचा है। मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था कि हम लोगों को मुल्लाओं के इस्लाम से कब बचाइएगा। अरे कुछ कानून अंसार रजा साहब को रखिएगा इस्लाम पे, अल्लाह का इस्लाम और कुरान का इस्लाम तो हम लोग मानते हैं। सरवर साहब को भी कानून बने जो इन मुल्लाओं को दुरुस्त करे। क्या बोला तूने? ये बर्बाद किए हुए हैं हम लोगों को, हमारी कौम को बर्बाद किए हुए हैं। सुनाइए। है हैसियत अंसार साहब, दुबई की प्रिंस के ऊपर, दुबई की प्रिंस ने तलाक दे दिया अपने शौहर को, तलाक 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 कह के तलाक दे दिया। आपने बताया कि ये तलाक किस सिस्टम से हुआ? उस औरत ने तलाक किस कुरान के किस हैसियत से दिया? आप सुनिए, आपने कभी बताया कि मुसलमान औरतों को भी ट्रिपल तलाक देने का हक है? कभी बताया आपने इस्लाम पूरा? अरे आप ही बता लेते,
आप ही कम से कम अपने मौलाना जो हैं उसका पद का फायदा उठाते, इस्लाम को कायदे से प्रचार करते, लेकिन बैठ के यहाँ आप अपना दलाली कर रहे हैं कि आप कभी इधर नाव में घूमते हैं, कभी उधर नाव में घूमते हैं और कहते हैं कि मुसलमान को हर कोई खा रहा है। अरे आप ही लोग सबसे ज्यादा खा रहे हैं। अभी इतिहास खोलने लग जाऊंगा कई मौलानाओं के, तो सब ऐसे ही हो जाएगा। ये हुई ना बात। चलिए खैर, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास क्या जानकारी किसकी है वो मुझे नहीं बुखारी पता। साहब है, बुखारी साहब है, बुखारी साहब क्या थे? जो अटल आदमी यहाँ बिहारी मौजूद वाजपेयी नहीं के है, साथ मुझे खड़े लग रहा होकर है कह कि रहे थे आपको बीजेपी को वोट दीजिए। वो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी और है आप भाई। कह तो रहे हैं कि अगर इसको उन्होंने वोट ऐलान दीजिए, किया तो आप फिर यहाँ कहते हैं बात करके समाजवादी क्या को वोट फायदा होगा? दीजिए। उन्होंने तो जिधर से समाजवादी पैसा मिल पार्टी के जाए लिए भी उधर ऐलान चल किया था, तो उस वक्त क्यों एतराज नहीं किया आपने? जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए ऐलान किया था तो क्यों आपको बुखारी साहब याद नहीं आए थे? आज आपको बुखारी साहब याद आ रहे हमारे हैं? कहने पर नहीं किया था, हमारे कहने पर नहीं किया था, तो फिर हमारे कहने पर नहीं तो किया अखिलेश था। यादव जी को निकल के कहना चाहिए था कि बुखारी साहब क्या कर रहे हो, क्यों आप हमारे बारे में ऐलान कर रहे हो? फिर आपको मना करना चाहिए था बुखारी साहब को। तो अखिलेश यादव जी को चाहिए था मना कर देते ना। समाजवादी पार्टी के साथ है, आप ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर देखिए, वो आप ठीक ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल, लेकिन इस्लाम तो सिखा दो। बिल्कुल, हम आप आपको इस्लाम भी राजनीति सिखाएंगे छोड़ो, और पॉलिटिक्स भी सिखाएंगे। आपने इस्लाम तो सिखाओ। आज तो ये अगर बताओ, अखिलेश यादव को हिंदुस्तान की अगर महिलाओं को मुसलमानों बताओ की जरूरत अंसार नहीं है भाई, कि सुनिए, दुबई लारी की प्रिंसेस ने तलाक कैसे दे दिया? लारी साहब, तलाक देना तो आपके हिसाब से मर्दों का काम है। आपके पास वहाँ लारी साहब, लारी एक साहब। औरत ने, इस्लामिक औरत ने, लारी साहब, मुसलमान एक औरत मिनट, ने अब सुन तो कैसे लीजिए। तलाक दे दिया? अरे क्या भाई, वो सुनिए अधिकार तो। सिर्फ दुबई की प्रिंस को दे रखा अल्लाह ने? सुनिए तो। कि या जो भारत अजय आलोक जी, आ रहा हूं। दे रखा है? लारी साहब, सुन ये तो भी लीजिए। बताओ ना, क्यों कैसा 30 अधिकार seconds है? तो सुन, कौन सा तलाक आप है जवाब ये? भी सुनेंगे कि खाली बोलेंगे? वो नहीं बताएंगे, राजनीति करने बैठ जाएंगे। सुनिए, कोई राजनीति नहीं कर रहा। राजनीति आपने आज बता दिया है राजनीति करेंगे। कि अखिलेश अरे यादव इस्लाम पे को बात करो समाजवादी भाई, पार्टी को इस्लाम का काम मुसलमानों की करो। जरूरत नहीं है। ये आपने बाकायदा तौर पे आज ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मुसलमान की अरे आप अखिलेश जैसे यादव को दल्लों की जरूरत नहीं है। सुनिए, कौन आप दलाली कर जैसे रहा है, कौन नहीं कर मीडिएटर रहा की है? जरूरत आप नहीं इस है। चक्कर में मत आओ, आप अगर जैसे पर्दे दलालों खुलने की पे आ जरूरत जाएंगे। लेट्स नॉट बी पर्सनल प्लीज। अखिलेश सुनिए, यादव टॉपिक पे का रहें। पर्सनल किसी पे जनता है। अटैक करता नहीं हूं मैं। पर्सनल दलाल किसी नहीं चाहिए, जनता डायरेक्ट है अखिलेश यादव के साथ। मैं पर्सनल किसी पे आप अटैक लोगों नहीं की करता चलती सर, ना नहीं है किसी की यहाँ पे। छानबीन करता हूं अखिलेश कि यादव कौन आप किसके सुनते दफ्तर में नहीं है। कहां बैठता है। अखिलेश मैं ये भैया सब नहीं बहुत करता होशियार सर। आदमी है। ये यही नहीं, अभी और सुनिए। सपा पार्टी के जो ये नेता हैं, सफा, जो सफा होने वाले हैं 2000, अच्छा सपा, जो सफा होने वाले हैं, ओके, जो जैसे तेजस्वी यादव को भी यही घमंड, सफा सफा सफा, हाँ गॉट इट सफा सपा नहीं सफा। अरे मेरा नुक्ता ये ठीक है भैया, इतना खराब इनकी नहीं है मेरा जुबान नुक्ता। से ऐसा मैं लग रहा जज़ बोल है लेता हूं। तेजस्वी यादव के चाटुकार मुस्लिम लीडर भी यही कहते थे कि मुसलमान डायरेक्ट हमसे जावेद जुड़ा ऑल्सो, हुआ है। जवाद वो ऑल्सो। तो उनको पता चल गया कितना डायरेक्ट है कितना इनडायरेक्ट है। इनको 29 और क्या कहते हैं अभी लोकसभा में भी और 27 के विधानसभा में भी इनको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट कितने ने। इतनी बदतमीजी कर रहे हैं ये उलमा की शान में, और ये बुखारी और मदनी और ये सबको लपेट रहे हैं। ये अपने आप को समाजवादी पार्टी को एक तरह से ये खुद भाजपा के एजेंट हैं, समाजवादी पार्टी को साफ शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को मौलवी, मुल्ला और उलेमा कह रहे हैं। अरे शर्म करिए, इस्लाम सिखाते नहीं है। बेशर्म आदमी आप इस्लाम के नाम पर फतवा देते रहते हैं। अरे फर्जी मौलाना दाढ़ी उगा के टोपी लगा के ना बैठिए। तारिक अहमद लारी आपसे लोगों से डरता नहीं है। तारिक लारी ये बहस इस्लाम पर नहीं है भाई मेरे। घूमते रहते हैं उसके पीछे और उसके खानदान के पीछे भी घूमते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तुम आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं तुम हो क्या डरोगे? तुम्हारी औकात क्या है? छोड़ो यार, कौन पहचानता है तुमको? अरे बहुत बड़ी चीज हूँ, लारी तुमको बहुत कौन बड़ी चीज पहचानता है? हूँ। मैं अभी 10 पुरुष यही गिना दूंगा, तुम 2 पुरुष गिना पाओगे अपनी। तुम 2 पुरुष गिना पाओगे मुसलमान की। 10 पुरुष गिना दूंगा ये पे बैठ के दरबार में। क्या हो गया? अरे चुप रहो यार, चम्मच। अरे समाजवादी मैं थोड़ी करवा रहा हूं। समाजवादी पार्टी में नौकर की हैसियत है, नौकर की तरह रहो। क्या हो? तारिक अहमद लारी जी, ठीक है, उन्होंने आपको सफा से सफा कहा, आप इरिटेट हो गए, अब आप अटैक करें, लेकिन टॉपिक पे तो आइए। एक लाइन तो टॉपिक। मौलाना मेरा जूता की नोक पे रहते हैं। ये सब भैया कौन किसकी नोक पे, कोई किसी की नोक पे नहीं रहता। रिलैक्स कीजिए लाइफ कर रहा हूं, प्लीज, रिलैक्स कीजिए लारी साहब। समझ रहे हो? सबको एक तराजू में तौल देंगे।
अरे कोई किसी को नहीं तोल रहा, आप इतने हल्के नहीं हैं, रिलैक्स कीजिए। डिबेट नहीं करता हूं। क्या 2 टके का भड़वा? नहीं बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए। आप ये मौलाना जूते की नहीं कोई किसी पे भी नहीं है। लारी साहब टॉपिक पे रहते, टॉपिक पे ऑडियो आप जूते की नोक पर रखने की बात नहीं कर सकते। आपने अरे रखता हूं। आप रखते हैं तो रखता आप हूं। कहीं के लाड साहब, दोनों लोगों लेकिन को गलत रखता हूं। तरीका है ये। आप उलमा को बस वो हम कह रहे छोटा अपना सा मुंह मौलवी बंद है, करके बैठो चुपचाप। नहीं भी मौलवी है तब भी आपको ये जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे इस्लाम तो सिखाओ, उलेमा की हैसियत, उलेमा का नाम को बदनाम ना करो। अगर होते तो आप ये लफ्ज़ उलेमा इस्तेमाल हो नहीं करते, तो कम से कम वो बंद कर दिखाओ। कहना चाहता फर्जी उलेमा ना बनो, बहस करता हूं, फर्जी मुल्ला मौलवी ना बनो, फर्जी बतारी बनाकर टोपी लगा के ना बैठो। उठ करके चला गुंडे हो तुम लोग, गुंडे, भैया ब्लैकमेलर। मैं नहीं कर पाऊंगा बहस। ब्लैकमेलर हो तुम बैक लोग। ऑन टॉपिक प्लीज। थैंक यू अजय आलोक जी। अजय आलोक जी क्या सरवर साहब अभी टॉपिक पे आ जाएं। इनके खिलाफ तो तारिक अहमद के खिलाफ तो श्यामलाल अभी आप से लिखित शिकायत करवाऊंगा, राजेंद्र चौधरी साहब से लिखित कहूंगा। अगर वो सुन रहे होंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी हो गया जवाब। ये दूसरों के खिलाफ ये लारी जी हंस रहे हो क्या रहा मुझे? ये एक बार हंसना फिर हंसना अरे हंसो हमारे मौलानाओं का अपमान करके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कोई पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने 10 बार बोला है। देखिए मजाक की बात मजाक है, किसी पे पर्सनल अटैक करना गलत है। ये जूते वूते की बात करना सब गलत है, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, ये सब नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। आनंद मुल्ला जो भाषा जानता उसी भाषा में जवाब देता हूं। अच्छा ठीक है, भाषा में जवाब देता हूं जो जिस अच्छा ठीक है, ओके आपने दे लिया। अब जरा रत्ना, अच्छा ठीक है आपने आपने अब ये आपने नाउ यू आर गोइंग टू द पेरेंट्स, डोंट डू दिस। थैंक यू आनंद दादा और रत्नाकर त्रिपाठी। अजय जी को भी रखिए। तेरी मां क्या आती बे? ए यार प्लीज यार ऑडियो डाउन, माँ बाप मत करिए, ऑडियो डाउन। तारिक अहमद लारी जी, जवाद प्लीज रिलैक्स, जवाद रिलैक्स। दोस्तों आज का हमारा ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे ऐसी धमाकेदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने घर वालों और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।